बुलबुल, रहमत ज़हरा नाम लिया, सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक व फारूक व उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली, नाम लिया नहीं लिया, ठीक। अब आइए सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अजमेर शरीफ वालों समझे, चिश्ती मलंगो समझे, अली के मलंगो समझे जाने अहमद की राहत का मतलब क्या। बात आ गई है तो कह दूं, जाने अहमद की राहत का मतलब क्या। मजमे की तवज्जो हो ना हो, मेरे बादशाह की तवज्जो का तालिब हूं, जरा गौर करें। जाने अहमद की राहत का मतलब क्या। अहमद मतलब अहमद मुज्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आसमानों में उनका नाम अहमद है, जमीन पे मोहम्मद है। अब जाने अहमद की राहत का मतलब क्या। नबी की जान की राहत कौन है, कौन है। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा हसनैन की अम्मी। कुछ समझे मतलब क्या। आदम बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। नूह कश्ती में बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। मछली के पेट में यूनुस बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। मूसा बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। जेल में यूसुफ बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। ईसा बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। जिब्रील बेचैन होते हैं, मेरे नबी को याद करते हैं, सुकून मिल जाता है। सिद्दीक फारूक उस्मान वाली, अरे कायनात का कोई भी इंसान जब बेचैन होता है तो मेरे नबी को याद कर लेता है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। लेकिन जिसको सब याद करते हैं जब वो बेचैन होते हैं, जिसको सब याद करते हैं वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन है। जब मेरा नबी बेचैन होता है तो फिर किसी और को नहीं, सैयदा फातिमा से उन्हें सुकून मिल जाता। सैयदा, ये हमारे अकीदे में फातिमा सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों। जिसका आंचल न देखा, आए हाय, जिसका आंचल न देखा, महो महर ने, महो महर कहते हैं चांद और सूरज, महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लख। वो पढ़ने चाह रहा था, चलिए मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से, हमेशा अपने लहजे में पढ़ता हूँ। जब कहा, क्या कहा, सैयदा की शान नूर। अजमेर शरीफ की महफिल में ये नहीं कहना कि सैयदा का जिक्र आया और सुन्नी चुप रहे। सैयदा क्या है, नूर, बिनते नूर। आगे नहीं पढ़ूंगा, मिलाद पढ़ के खत्म कर रहा हूं क्योंकि शायद ये मजमा अब थक चुका, इसे सैयदा का जिक्र नहीं सुनाना। चैलूम और तीजे की तरह जिक्र सैयदा सुनोगे तो मैं नहीं सुना सकता, इसलिए कि ये जिक्र उधार नहीं सुनाया जाता। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते तब तक जबान पर ये जिक्र आ ही नहीं सकता। हाँ, अरे जब गौस पाक का नाम लेने से मुसीबतें टलती है तो ये तो गौस पाक की दादी है, इनका नाम लब पर आए तो फिर मुसीबतें रह कैसे सकती। लेकिन सुनो, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर। नूर है, नूर की बेटी है, नूर की बीवी है। देख रहे, कोई है ना ऐसी औरत तो लाओ, खातून ऐसी हो तो लाओ जो खुद नूर हो, नूर की बेटी हो, नूर की बीवी हो। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर। नूर 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 की अम्मी, एक नूर इमाम हसन, एक नूर इमाम हुसैन। एक मिसरे में 5 निस्बतें बयान की। अब जरा मेरे लहजे में सुने इसको। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। एक मिसरे में 5 निस्बतें सैयदा की मनकबत के तौर पे जो बयान कर रहा है, पता है कौन है? उसी को दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है।
हाय हाय हाय, हैं? यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी। दास्ताने अहले बैत, अली ये मुर्तजा को भी आला हज़रत ने अलग नहीं किया, उनको भी नूर का, और जो अलग करते हैं उनको भी जरा समझना चाहिए, हैं? नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, और नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसने सिबतेन उनके जामों में है नीमा नूर का, नतीजा तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले पाक में है, तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का, ओ तू है आईने, तू है आईने, हाथ उठा के तू है आईने, तू है आईने, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना। ये अहले बैत हम बयान करते हैं, वो बेचारे क्या जाने जिनके सीने यहाँ वो आप खुद पीट रहे हैं, और कब्र में इंशाअल्लाह फरिश्ते पीटेंगे। जिस दिल में अहले बैत है इंशाअल्लाह ना यहाँ पिटना है ना वहाँ पिटना है, जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, वो अपने सीनों में जो चार बाग लेके चले। हाँ, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। लेकिन ये बात समझना, हम इस तरह अहले बैत बयान करते हैं, इसलिए आपको अहले बैत से वाबस्ता रहना है, लेकिन एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बात दूर निकल गई, खत्म कर रहा था, क्या कर रहा था, सैयदा हाजिर हुई, बाबा बाबा आप मेराज पर गए तो आपने अल्लाह से बातें की, क्या क्या बातें की, बस जरा बताए ना। कहा शहजादी तुमने पूछा है, एक बात कहूं, हम तो बेटी कहने से भी डरते हैं, हम तो बेटी, हालांकि तकरीर में निकल जाता है लेकिन डरते हैं। अल्लामा सरदार अहमद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के सामने एक मुकर्रिर ने बार बार कहा नबी की बेटी, नबी की बेटी, नबी की। जब तकरीर खत्म की तो मुकर्रिर का हाथ पकड़ कर किसकी बात कर रहे थे? बेटी बेटी क्या कहता है, शहजादी बोला कर। हाँ, और शहजादी बोला कर, हम कहते हैं शहजादी भी बोला कर, जरा सर भी झुका दिया। मुझसे किसी ने कहा ये सर झुकाने का तू जिक्र क्यों करता है? मैंने कहा महशर में जिसके लिए सबकी गर्दनें झुके, महशर में जिसकी आने पर जब सबकी गर्दनें झुकेगी, अगर दुनिया में उसके लिए सर झुक रहा है तो फिर सौदा ही क्या चीज है? अंदाजा तो करे ना, ये शान है सैयदा पाक। तो बाबा से कहा बाबा आपने जो क्या बात शहजादी से कहा, शहजादी तुम पूछती हो, एक बात सुन लो, बात एंड को बात, एक बात सुन लो। मेरे अल्लाह की बारगाह में जब मैं पहुंचा तो उसने 70,000 मर्तबा मुझसे कहा मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। सैयदा मचल गई, बाबा क्या क्या मांगा, बाबा क्या क्या मांगा, बाबा क्या क्या मांगा, क्या लज्जत है बाबा क्या क्या मांगा, बाबा क्या क्या मांगा। सरकार ने कहा शहजादी से बेटी, हुजूर कह सकते हैं ना, हम तो गुलाम, बेटी मेरी बेटी। जब वो कहता ना मांगो क्या मांगते हो, मैं कहता मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। वो 70,000 बार कहता रहा मांगो क्या मांगते हो, 70,000 बार यही कहता रहा मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। आपसे पूछता हूं, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला, जो खुदा को देखकर हमें नहीं भूला,
हम नशे की लानत में उसको भूल गए, हम दौलत के चक्कर में उसको भूल गए, हम फिल्मों के चक्कर में उसको भूल गए, हम गानों के चक्कर में उसको भूल गए, हम सूद के धंधों के चक्कर में उसको भूल गए, हम हराम खाने के चक्कर में। कहां खुदा को देखना भाइयों, काबा देखकर हम जैसे गुनहगार औलाद भूल जाते हैं, काबा देखकर हम जैसे लोग अपनी मुरादें भूल जाते हैं। जो खुदा को देख करके हमें ना भूला, हम दुनिया की मोहब्बत में उसको भूल गए। यही वफादार रसूल हो, यही रसूलुल्लाह के वफादार हो। अरे हजरत मूसा 70,000 मर्दों के पीछे से एक तजल्ली देख के खुद को भूल करके बेहोश हो जाते हैं। आखिर उनको हमसे प्यार कितना था? मूसा को जितना प्यार अपनी जान से था, उससे ज्यादा रसूलुल्लाह हमसे प्यार करते थे। एक इंसान जो अपनी जान से प्यार कर सकता है, उससे ज्यादा हुजूर हमसे प्यार करते थे। लेकिन मेरे आका मूसा अपने आप को भूल गए, हुजूर हमें नहीं भूल। उम्मती 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 कहां? गंदी फिल्में हम देखें, आशिक रसूल हम हैं, औरतों के साथ हराम ताल्लुकात हमारे हैं, आशिक रसूल हम। इतना सस्ता इश्क रसूल, कम से कम हुजूर के तकद्दुस का तो ख्याल होता इस उम्मत को। एक मजनून ने एक लैला से मोहब्बत क्या कर ली, सबको छोड़ दिया। उसने तो मजाजी इश्क करके क्या हक अदा किया कि सबको छोड़ दिया। ए मुसलमान, तूने महबूब खुदा से मोहब्बत किया, तुझसे कुछ भी नहीं छूटा। शराब तू पी, बोलो आज शराब और जुआ मुसलमानों में आम है कि नहीं? एमडी के धंधे तुम करो, मुसलमान एमडी बेचे हैं। कब्रिस्तानों के अंदर गांजा सप्लाई किया जाए। जो कौम कब्रिस्तान में बैठकर गांजा पिए, उस कौम को तबाही से कौन रोक सकता है? शर्म नहीं आती? और मैं लोगों से कहता हूं, सुनो, नशा करने वालों, गांजा पीने वालों, चरस पीने वालों, एमडी का नशा, शराब का नशा करने वालों, दो नशे एक साथ कभी नहीं होते। दो नशे एक साथ कभी नहीं होते। नशा हमेशा एक ही होता है, या तुम्हें शराब का नशा है, या इश्क रसूल का नशा है, या तुम्हें दुनिया का नशा है, या इश्क रसूल का नशा है, या तुम्हें औरतों का नशा है, या इश्क रसूल का नशा है। और नशा करने वालों, अगर नशा करने का इतना ही शौक है तो आओ आओ, तुम भी नशा करो, हम भी नशा करें। लेकिन कौन सा? जो गिरा देता है वो नहीं, जो बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर देता है वो नशा है। अरे वो नशा मत करो, वो नशा मत करो जो मार डालता है, वो नशा करो जो कब्र में भी जिंदगी अता कर देता है। वो नशा मत करो जो बदनाम कर देता है, वो नशा करो, अल्लाह अकबर, वो नशा जो नेक नाम कर देता है। वो नशा मत करो जो गटरों के पास गिरा करके इंसान को बेहोश पड़ा देता है। वो नशा करो जो बेहोशों को होश में ला देता है। वो नशा कौन सा है? उसी को नशा इश्क रसूल कहते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा नशा है अगर छुपा लो तो छुपाने वाला अबू बकर बन जाता है, और बता दो तो बताने वाला हुए से करनी बन जाता है। जहां फरिश्तों के पर थक जाते हैं, आशिक उसके आगे जाता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। सब नबी से दुआ लेते हैं, नबी आशिक के पास भेज कर कहते हैं, उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करते। आशिक बनो, मक्कार मत बनो। आखिरी बात कर रहा था, खत्म करूं। नशा छोड़ दो, एमडी का। पहली बात तो बेचने वाले छोड़े। मुसलमानों, तुम्हें शर्म नहीं आती? माफी के साथ, तुम बेचोगे नहीं तो ले लड़के खरीदेंगे कैसे? 16, 17 साल के लड़कों को एमडी बेच रहे हो, गांजा ना। पैसा कमाने के लिए यही है, मौत बेच रहे हो, मौत। दूसरे के बच्चे को एमडी की पुड़िया देने से पहले तुम्हें अपने बच्चे का मासूम चेहरा सामने नहीं आता? दूसरों के घरों को आग लगाने वालों, अगर तुमने किसी के नशेमन को आग लगाई, खुदा तुम्हारे घरों को भी जला के खाकिस्तर कर देगा। दूसरों की औलाद को बिगाड़ने वालों, दौलत के नशे में, माल के नशे में। अरे हलाल कमाने वाला अपने साथ कब्र में माल नहीं ले जाएगा, ये हराम कमा के तुम क्या करोगे? तौबा करो मेरे मुसलमान भाइयों। गरीब नवाज के पड़ोस में रहने का तो कुछ ख्याल करो।
हैं? अरे असहाबे कहफ के पड़ोस में रहकर कुत्ता सुधर गया। सोचो तो सही ना, हैं? कुत्ता बदल गया ना, अपनी फितरत बदल दी कुत्ते ने। फितरत नहीं बदलती। कहने वाले ने कहा पहाड़ अपनी जगह हट जाए, कोई आकर के कहे तो मान लो, कहे कि फितरत बदल गई तो मत मानो। लेकिन वलियों के साथ रह के कुत्ते ने अपनी फितरत बदल दी। कुत्ते को जब एक वली ने पत्थर उठा के कहा इसको भगाओ, तो कुत्ते ने कहा मेरी फितरत भौंकना है, मगर भौंकूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है किस पे भौंकना चाहिए। भौंकने में भी हमें एहतियात है कि किस पे। अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई कि कुत्ता जन्नती हो गया। वली की सोहबत का ख्याल करके कुत्ता जन्नती हो गया। कहाँ वो असहाबे कहफ के वली जो हजरत ईसा की उम्मत के हैं, कहाँ नबी का लाडला। गौर तो करे ना, मैं कोई तकाबुल नहीं करूं, लेकिन कभी गौर तो करे ना। अरे